हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपीएसआई की हमारी तैयारी चल रही है, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चंस आसान ट्रिक के माध्यम से कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप अब एग्जाम में अपना समय बचाते हुए आसानी से और जल्द से जल्द क्वेश्चन को करके आएँ। तो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है प्रतिशत चैप्टर। हम चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज प्रतिशत का चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है हमारा, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। इन 4 वीडियो के माध्यम से प्रतिशत चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूट पाए। क्योंकि प्रतिशत चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इस चैप्टर की मुझे 4 वीडियो बनानी पड़ी। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर ही हम उसकी वीडियो बना देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आज शुरुआत करते हैं प्रतिशत चैप्टर के पार्ट नंबर 4 की और आखिरी भाग की। तो बात करें इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए फटाफट से। क्या क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 90% तो पास हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए, अगर कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं तो 100 में से 90% विद्यार्थी जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो पास हो गए हैं। तो कितने परसेंट बचे? 10% विद्यार्थी बचे जो क्या हो गए, जो कि फेल हो गए। और उसने दिया है कि फेल होने वालों की संख्या जो है, यानी कि अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 260। इसका मतलब प्रतिशत में तो कितना है, 10%, और संख्या में कितना दे रखा है, 260। ठीक है जी। तो 0 से 0 कटेगी तो 1% का मान जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 26 विद्यार्थियों के बराबर आ जाएगा। पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। कुल विद्यार्थी कितने थे, 100%। 1% का मान अगर 26 है तो 100% का मान निकालने के लिए 26 में क्या है की गुना कर देंगे, 100 की गुना कर देंगे। तो यानी कि कुल विद्यार्थी जो होते वो कितने थे, 26 होते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अगर वो ये पूछ लेता आपसे कि बताइए पास होने वाले विद्यार्थी कितने थे, तब आपको 90% का मान निकालना पड़ता। 90% का मान निकालते तो 26 में 90 की गुना कर देते। पास होने वाले विद्यार्थी यानी कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपके पास आ जाती। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। देखिए, सबसे पहले 16% अधिक का मतलब देख लेते हैं। मैंने आपको बार बार बताया, जब भी अधिक आए सबसे पहले आप परसेंटेज तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16/100। जब आपसे अधिक कहा जाए या वृद्धि कहा जाए तो आपको नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली जोड़ के लिखनी है। यानी कि पहले कितने थे, 100, और बढ़ने के बाद कितने हो गए, 116। यानी कि पहले सत्र में अगर उसके नंबर 100 थे तो बढ़े हुए सत्र में कितने हो गए, 116 हो गए। ठीक है जी। आपसे पूछा है यदि दूसरे सत्र में उसको 87 नंबर मिले। देखिए, हमारे हिसाब से पहले सत्र में तो मिले थे 100 और दूसरे सत्र में मिले थे कितने, 116। ठीक है जी। उसने कहा है कि लेकिन दूसरे सत्र में कितने मिले हैं, 87। इसका मतलब है जिस चीज को हम 116 कह रहे हैं वो किसके बराबर है, वो 87 के बराबर है। ठीक है जी। तो यहां से 1 यूनिट का मान अगर मैं निकाल दूं तो आ जाएगा 87/116। हमसे क्या पूछा है, तो पहले सत्र में कितने अंक मिले थे। देखिए, 1 यूनिट का मान जो भी आए, फिर जिस चीज का मान आपसे पूछा जाए उसकी क्या करनी है, गुना करनी है। जैसे कि पहले सत्र में हमारे हिसाब से 100 मिले थे, तो 100 यूनिट का मान हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना है, 87/116, और इसमें कहें कि गुना कर देंगे, 100 की गुना कर देंगे। अगर मैं इसको काट लेता हूं तो किस चीज से काट सकता हूं मैं से, 4 से अगर मैं काट दूं तो 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। 4 से अगर इसको काट दूं, 4 दूनी 8 और 4 नम 36। ठीक है जी। अगर मैं इसको काट के देखता हूं तो 3 बार कटना चाहिए। ये 29 से 87 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 25 की 3 में गुना होगी तो 25 तिया 75। जब भी हम प्रतिशत को तोड़ते हैं तो हमारे हिसाब से जो चीज आती है निकल के, उसे हम यूनिट में मानते हैं। फिर पेपर में जो भी चीज दी गई होती है उसके मान के बराबर रखते हैं। जैसे दूसरे सत्र में हमारे हिसाब से तो नंबर आए 116, लेकिन दूसरे सत्र में क्वेश्चन में दे रखे थे 87। इसका मतलब जिस चीज को हम 116 कह रहे हैं वो किसके बराबर है, 87 के। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया 87/116। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है पहले सत्र में बताओ, तो पहले सत्र में जिस चीज को हम 100 कह रहे हैं वो वास्तव में
कितनी है 75। कैसे पता चला कि 1 यूनिट का मान 87/16 है, तो 100 यूनिट का मान ज्ञात करो। 100 यूनिट का मान आ गया 87/116 गुना 100, आंसर आ गया 75। यानी कि पहले सत्र में उसे वास्तव में 75 नंबर मिले थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी करते होंगे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कैसे? आपको जैसे यहां तक आपने सोल्व किया, ये आ गया 116/100, जैसे कि यहाँ पे आ गया 116/100। आपको निकालना है दूसरे सत्र के प्राप्तांक कितने दे रखे हैं 87। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि दूसरे सत्र में कितने मिले हैं 87 गुना, इसका उल्टा कर देते 100/116 और आपका आंसर कितना आ जाता 75 आ जाता। डायरेक्ट भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि 40% मिलेंगे तब वो पास होगा। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। देखिए, एक आदमी को 70 अंक मिले और वो 20 अंक से क्या हो गया फेल। इसका मतलब है कि अगर ये 20 नंबर और मिल जाते तो वो आदमी पास हो जाता, या वो लड़का क्या हो जाता पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको? पास होने के लिए उसे कम से कम कितने नंबर चाहिए 70 नंबर, और ये 20 से फेल हुआ है 20 और मिल जाते, यानी कि पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। ठीक है जी। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 90 नंबर चाहिए। और प्रतिशत में उसने कहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए 40% चाहिए। इसका मतलब है प्रतिशत में तो 40% है और अंकों में कितने हैं 90। इसका मतलब है 40% 90 अंक के क्या है जी बराबर है। ठीक है जी। उसने क्या पूछा है, तो टोटल पूर्णांक जो हैं परीक्षा के वे ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी प्रतिशत की कोई चीज बात हो तो टोटल पूर्णांक होंगे अपने आप में 100%। ठीक है। तो 40% का मान 90 है, तो 1% का मान जब हमें निकालना पड़ेगा तो 90 के बटे में कौन चला जाएगा 40, और 100% का मान निकालेंगे तो पूर्णांक निकल कर आ जाएंगे। तो 1% का मान जो आया है उसमें क्या है कि गुना कर देंगे 100 की। देखिए, जब 1 यूनिट का मान आ जाए या 1% का मान आ जाए, फिर जितने का भी पूछा जाए तो उसमें डायरेक्ट क्या करनी होती है गुना। जैसे कि 1% का मान 90/40 है, हमसे 100% का पूछा है तो मैंने 1% के मान में 100 की क्या कर दी गुना। अब देखिए कैसे करेंगे, 0 से कटेगी 0 और 4 से 100 कटता है 25 बार, और 25 निम्मा कितने होते हैं 225। तो मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई 40% ये है, डायरेक्ट कितना है 70 मिले 20 से फेल हो गया 90, तो यानी कि 100% का निकालना है 90/40 गुना 100। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं फटाफट, तो आंसर आ जाएगा 225। समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में करने की कोशिश करनी है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना है। ठीक है जी। टोटल पूर्णांक जितने भी हैं उनका कितना लाना है 50%। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, यानी कि 2 प्रश्न पत्र हैं परीक्षा में, पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में, यानी कि पहला प्रश्न पत्र जो है उसके नंबर जो है, टोटल नंबर कितने हैं भाई, टोटल नंबर जो है उसके कितने हैं जी 200। उसमें से उसने 40% अंक प्राप्त किए, यानी कि उसने प्राप्त किए कितने किए 200 का 40%, यानी कि 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए 80 अंक प्राप्त किए। ठीक है जी। फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो कितने अंकों का है 150 का। तो 150 अंक वाले में से कम कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे ताकि वो पूरी परीक्षा में पास हो जाए। देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि पूरी परीक्षा में पास होने के लिए आपको 50% अंक चाहिए, और पूरी परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। 2 में से पहले प्रश्न पत्र कितने नंबर का है 200 का, और दूसरा है 150 नंबर का। इस तरीके से दोनों प्रश्न पत्र जो हैं वो टोटल कितने नंबर के हैं 350 नंबर के हैं। ठीक है जी। और पास होने के लिए इन 350 का 50% लाना जरूरी है। 50% को तोड़ेंगे तो 50/100 आ जाएगा। ठीक है जी। 2 जीरो से कट जाएंगे 2 जीरो, और 35 की गुना करेंगे 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 या 15, 16, 17। 175 नंबर आपको लाने हैं पूरी परीक्षा में पास होने के लिए। पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र को टोटल मिला के आपके 175 नंबर होने चाहिए। फिर उसने कहा देखो, जो पहला प्रश्न पत्र है 200 नंबर का, उसमें से 40% नंबर प्राप्त हुए, यानी कि कितने प्राप्त हो गए 80, और लाने कितने हैं 150। ठीक है जी। तो 80 तो हमारे पहले प्रश्न पत्र में से आ गए,
तो दूसरे प्रश्न पत्र में से हमें बचे हुए नंबर लाने पड़ेंगे। बचे हुए नंबर कितने बचे हमारे, तो अगर मैं देखूं इससे घटा तो कितना आ जाएगा 95। ठीक है जी, 95 नंबर जो है मेरे को दूसरी परीक्षा में लाने पड़ेंगे। दूसरी परीक्षा जो है वो कितने नंबर की है, 150 नंबर की है। 150 में से मेरे को कितने नंबर चाहिए, 95 चाहिए, तभी मैं पूरी परीक्षा यानी कि 350 अंक की जो परीक्षा है उसका 50% यानी कि 175 अंक ला पाऊंगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से मिडल लाने के लिए अब मैं देखता हूं कि अगर मुझे 95 नंबर लाने हैं, किस में से लाने हैं, 150 में से, तो कितने प्रतिशत होंगे ये, तो आंसर आ जाएगा गुना 100% का निशान। ये 95 नंबर लाने हैं 150 नंबर की परीक्षा में से, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% का निशान। जीरो से कटेगी जीरो, तो अगर मैं इसको 5 से काट लेता हूँ, 5 तिया 15, 5 से इसे काट लेता हूँ, 5 कम 5, 5 नम 45। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 190/3%। और काट देता हूँ, 3 छक 18, बचा 1, 3 तिया 9, यानी कि 63.33% अंक बैठेंगे, जो कि दूसरी परीक्षा में से लाने पड़ेंगे, जो कि लगभग कितना हो जाएगा, 64%। लगभग में आंसर कितना हो जाएगा, 63.33 को हम लगभग में 64% कह सकते हैं। ठीक है जी, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं क्या क्वेश्चन है कि एक पूरी परीक्षा है, उसमें आपको पास होने के लिए 50% लाना पड़ेगा। उस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं, पहले प्रश्न पत्र में 200 अंक का है, दूसरा प्रश्न पत्र 150 अंक का है। कुल मिलाकर दोनों प्रश्न पत्र हो गए 350 नंबर के, यानी कि पूरी परीक्षा 350 नंबर की है। ठीक है जी, अब अगर आपको पास होना है तो इन दोनों को मिलाकर आपके 350 का 50% यानी कि 175 नंबर दोनों परीक्षा में आने चाहिए। ठीक है जी, उसने हमें लिख के दिया कि जो पहली परीक्षा है 200 नंबर की, उसमें बच्चे को 40% प्राप्त हुए, यानी कि 200 का 40% निकाला, यानी कि पहली परीक्षा में 80 नंबर मिल गए। पास होने के लिए टोटल चाहिए 175, तो मैंने देखा 175 चाहिए, 80 पहली परीक्षा में आ गए, तो बचे कितने, 95। पास होने के लिए अभी भी 95% नंबर, 95 नंबर बचे हैं। और ये 95 नंबर आएंगे कहाँ से, ये दूसरी परीक्षा जो बची है 150 नंबर की, तो मुझे 95 नंबर लाने हैं 150 की परीक्षा में से, प्रतिशत में बदलने के गुना 100% का निशान। तो मैंने इसको काटा तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे, दूसरी परीक्षा में उसे पास होने के लिए 63.33% लाने पड़ेंगे इस दूसरी परीक्षा में, तब जाकर वो पूरी परीक्षा का 50% ला पाएगा और पास हो पाएगा। अब 63.33% जो है वो लगभग में किसके बराबर है, 64% के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा 64%। बहुत ही बढ़िया अच्छा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले से पढ़ के जाएंगे तो ही एग्जाम में हो सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पेपर में जाके कि इतनी बड़ी लैंग्वेज देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन भारी नहीं है, लैंग्वेज बड़ी दे रखी है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, ऐसे गोल घेरा बना लेते हैं कि 80% जो है वो कहे में है, भौतिक में। ठीक है जी, 70% रसायन विज्ञान में, और जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। 80% भौतिकी में पास हुए, 70% किस में पास हुए, रसायन में। ठीक है जी, और 15% छात्र जो हैं वो दोनों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। अब ये तो दे रखे हैं आपको पास, ये भी आपको क्या दे रखे हैं, पास, और दोनों परीक्षा में फेल दे दिया, अनुत्तीर्ण। देखिए जब भी आप इस तरीके से चीजें बनाएं तो आपके पास तीनों एक जैसी चीज होनी चाहिए, कि अगर ये पास है, ये पास है, तो ये भी क्या होना चाहिए था, पास। ठीक है, नहीं अगर बीच वाला अनुत्तीर्ण है, बीच वाला क्या दे दिया, अगर बीच वाला अनुत्तीर्ण है तो आप इन दोनों को भी अनुत्तीर्ण में बदलें। जैसे कि आप इस तरीके से एक गोल घेरा बनाएं, दूसरा इस तरीके से बनाएं। अब भौतिकी में पास हुए हैं 80%, तो फेल कितने हुए होंगे, 20%। भाई 100% की परीक्षा मान लो, 100 में से 80% भौतिकी में पास हुए तो 20% फेल हो गए। 20% तो हो गए भौतिकी में फेल, किसमें, भौतिकी। और 100 में से 70 गए, कितने बचे, 30%। 30% जो है वो रसायन विज्ञान में फेल हो गए। 30% किस में फेल हो गए, रासायन विज्ञान में। और दोनों में मिलाकर कितने परसेंट फेल है, 15% अनुत्तीर्ण है। तो देखिए 30%
रासायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण और ये दोनों में अनुत्तीर्ण। अब आपको एक अगला स्टेप इसमें फॉलो क्या करना है, इस 20% में 15% भी शामिल है और इस 30% में 15% भी शामिल है। तो हम निकालेंगे केवल भौतिकी, क्या निकालेंगे, केवल भौतिकी में कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो फेल हुए। आपने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो भौतिकी में बुलाने पर भी आए और कुछ बच्चे ऐसे थे जो रासायन विज्ञान में भी बुलाने पर गए, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भौतिकी में भी फेल हैं और जो रासायन विज्ञान में भी फेल हैं। ठीक है जी। आपने फिर कहा भाई एक काम करो, ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वे बच्चे अलग हो जाओ जो दोनों में फेल है, भौतिकी में भी और रसायन में भी, उनको अलग काट दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पर बच गए केवल भौतिकी वाले, वहां पर बच गए केवल रासायन विज्ञान फेल होने वाले, और ये यहाँ पर बच गए जो दोनों में फेल है। ठीक है। तो हमको केवल अलग करना पड़ेगा। अभी इन 20% में ये 15% भी हैं, तो 20% में से 15% बच गए, घटे तो 5% बच गए केवल भौतिकी में फेल, केवल एक सब्जेक्ट में जो फेल है, यानी कि केवल भौतिकी में जो फेल है। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 30% रासायन विज्ञान वाले जो हैं इनमें ये 15% भी चले गए, क्योंकि इन्हें कहा गया रासायन विज्ञान में फेल होने वाले आ जाओ, तो ये 15% जो थे वे रासायन विज्ञान में फेल थे, भौतिकी में भी, ये भी उधर चले गए। तो हमने कहा भाई तुम अलग हो, 15% को क्या करो अलग, तो 30% में से 15% को अलग कर दिया, तो कितना बच गया, 15% बच गए। और ये कौन है, ये केवल वे लोग हैं जो रासायन विज्ञान में फेल हुए, रासायन विज्ञान में क्या हुए, फेल। अब देखिए, केवल भौतिकी में फेल होने वाले 15, केवल भौतिकी में फेल होने वाले कितने हैं, 5%, केवल रासायन विज्ञान में फेल होने वाले कितने हैं, 15%, और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 15%। तो फेल होने वाली कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, 35% क्या है, 35% जो है वो क्या है, फेल है। तो अगर 35% फेल है तो पास कितने होंगे, तो 100% में से 35% घटा दूं तो 65% बच गए। ये 65% कौन है, ये वे हैं जो पास हुए हैं। ठीक है जी। टोटल फेल निकाल दिया हमने, फेल में से फिर हमने देखा अगर 35% सब टोटल बच्चों में से 35% बच्चे अगर फेल हैं तो पास कितने हैं, तो आपने कहा जी 100% बच्चे हैं, 100 में से 35% फेल हैं, बच्चे कितने, 65%, 65% बच्चे क्या हैं जी, पास हैं। अब 65% का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है जी। दे क्या रखा है, यदि 325 छात्र जो हैं दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, ये हमें दे रखा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं जी, कितने हैं, 325। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, इसका मतलब है पास होने वाले की संख्या कितनी है, 65%, और इसका मान हमें कितना दे रखा है, 325। तो हमसे 100% का मान पूछा है, उसके लिए सबसे पहले 1% का मान निकाल देंगे, तो 325 बटे 65, 100% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 325 बटे 65 गुना 100। ठीक है जी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इसको 13 से काटने की कोशिश करता हूँ, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 बचे 6, 13 पंजे 65 और 5 पंजे 25, 5 की गुना 100 में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 500। तो कुल परीक्षा में कितने स्टूडेंट थे, कुल परीक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 500 स्टूडेंट थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इन सारों को एक साथ किया, क्या कि बीच में अनुत्तीर्ण दे रखे थे, यहाँ पर उत्तीर्ण दे रखे थे, यहाँ भी क्या दे रखे थे, उत्तीर्ण। तो सबसे पहले हमने सबको अनुत्तीर्ण में बदला, क्योंकि बीच वाले के अनुसार बदलना पड़ेगा। तो बीच वाला तो झुका तो रह गया, 15% अनुत्तीर्ण। फिर मैंने देखा भौतिकी में 80% बच्चे पास हैं, तो 20% क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है। रासायन विज्ञान में 70% पास है, तो 30% क्या होंगे, फेल होंगे। 100% पूरा करना होता है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको कहा देखो इस 20% भौतिकी में ये दोनों सब्जेक्ट वाले भी आए। जब हमने कहा कि भौतिकी में फेल होने वाले हमारे पास आ जाओ, तो उसमें वे बच्चे भी आ गए जो रासायन विज्ञान में भी फेल हैं। तो ठीक है, हमने कहा भाई इन दोनों सब्जेक्ट वालों को अलग कर दो, यानी कि 15% को बिल्कुल अलग करो। तो 20 में से 15 गए, केवल भौतिकी में फेल होने वाले 5% बचे। इसी तरीके से 30 में से 15 गए, केवल रासायन विज्ञान में फेल होने वाले 15% बच गए। ठीक है जी। तो मैंने देखा केवल भौतिकी में फेल होने वाले कितने, 5%, केवल रासायन विज्ञान में फेल होने वाले 15%।
और केवल दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं 15%। इस तरीके से टोटल 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे, तो 100 में से 35 गए, कितने बचे 65%। 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है जी। और हमें दे रखा है वास्तव में ऐसे कितने छात्र हैं 325। इसका मतलब है 65% 325 छात्रों के बराबर है। 1% का मान आ जाएगा 325 और ये 65 चला जाएगा बटे में, ठीक है जी। तो हमें निकालना है कुल परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया, यानी कि परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी 100%। तो 325 बटे 65 गुना 100, आंसर कितना आ गया 500। तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 500 है। अब आप इस क्वेश्चन को सोचे होंगे इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ गया तो आपको कैसे करना है, ठीक है जी। देखिए सबसे बढ़िया और समझने का आसान तरीका यही है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। डिटेल में हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बीच में आ गया तो मुझे समझाना जरूरी था, मैंने समझा दिया। लेकिन जब हम अपनी ऑफलाइन क्लास शुरू करते हैं या हम आपके लिए कोर्स बनाएंगे तो हम उसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा सके। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने देखा मुझे दे रखा है 80% भौतिकी में पास, विज्ञान में 70%, रसायन विज्ञान में पास, 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। मैंने देखा जब दोनों विषयों के 15% अनुत्तीर्ण दे दिए तो इनके भी अनुत्तीर्ण लो, यानी कि इसमें हो गए 20%, इसके हो गए 30% और दोनों के हो गए 15%। फिर मैंने कहा अब 20% में 15% वाले भी शामिल हैं, ये भी, तो इन्हें घटाओ। तो 20 में से 15 गए, कितने बच गए 5 बच गए। इसी तरीके से 30 में से 15 गए, कितने बच गए 5 बच गए, 15 बच गए सॉरी। और ये 15 तो पहले से थे ही अनुत्तीर्ण। तो इस मिलाकर 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि क्या हैं फेल हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण है। तो पास कितने बचे 100 माइनस 35, यानी कि 65% विद्यार्थी पास बचे और उनकी संख्या दे रखी है कितनी 325। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 325 बटे 65। और आपसे पूछा है कुल विद्यार्थी यानी कि 100% का मान बताओ, तो 325 बटे 65 गुना 100। जब हमने इसको इससे काटा 5 बार काटा, 5 से की 100 में गुना हुई, कितना आ गया 500। तो इतनी स्पीड से आपको ये क्वेश्चन करना है जब आप एग्जाम में लगा रहे हो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पहले से ही करके जाएंगे तो आपको एक गोल गहरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको क्वेश्चन सिंपली इतनी तेजी से और ऐसे करना है, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके बताइए, मैं डिटेल में वीडियो बता के 2-3 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको इस तरह के, ताकि एग्जाम में ये पूछे जाएं तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 1000 लड़के 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां पास हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए 1000 लड़के हैं, 1000 का 40% पास हुए हैं, ठीक है। तो जब हम 1000 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है जी। तो लड़के और लड़कियां उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास जो हुए 1000 लड़कों में से 400 लड़के पास हुए। इसी प्रकार लड़कियां कितनी थी 600, और 600 लड़कियों का 35% पास हुई। तो 35% अगर मैं निकाल दूं 600 का, तो 600 का 35% आ जाएगा 35 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 18, 19 20 21, तो 210 लड़कियां पास हुई है। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, सबसे पहले बताओ टोटल पास कितने हुए हैं 0 1 6, 610 विद्यार्थी पास हुए हैं। टोटल विद्यार्थी कितने थे 1600, यानी कि 1600 विद्यार्थी में से 610 पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं 1600 में से 610 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1600 में से 600 गए तो 1000, 1000 में से 10 गए तो कितने बच गए 990। तो 990 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं फेल हुए हैं। हमसे क्या पूछा है प्रतिशत में ज्ञात करो, तो हम प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे 990 विद्यार्थी जो हैं वो फेल हुए हैं, किसमें से टोटल 1600 विद्यार्थियों में से, तो बटे में आ जाएंगे 1600 गुना 100, प्रतिशत का निशान, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 16 से अगर मैं इसको भाग दूं 16 छिक्कम 96, कितने बचे 3, उतार ली 0, 16 एकम 16, तो 61 दशमलव कुछ आंसर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 61.88%। 61.88% विद्यार्थी ऐसे हैं कुल परीक्षा में जो क्या हुए हैं फेल हुए हैं। सबसे पहले क्या देखा 1000 लड़के हैं 40% पास हुए यानी कि 400,
फिर देखा 600 लड़कियां हैं, 35% पास हुई तो 210 पास हुई। तो लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल 610 विद्यार्थी पास हुए। लड़के लड़कियां मिलाकर टोटल स्टूडेंट थे 1600। 1600 बच्चों में से 610 पास हुए, तो बाकी बचे जो 990 ये क्या हो गए, फेल। पूछा है कितने प्रतिशत फेल हुए, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 990 विद्यार्थी फेल हुए, कितने में से, पूरी परीक्षा में टोटल 1600 विद्यार्थी बैठे थे, गुना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 20 से 20 कटी, 16 से भाग गया 61 आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा था 61.88, आंसर हो गया सही। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, रमेश ने क्रमशः 100, 130, 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। देखिए, जो 100 अंक वाली परीक्षा थी उसमें से मिले 50%, 100 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50। ठीक है जी। अब जो 130 अंक वाली परीक्षा थी ये वाली, इसमें मिले से 60%, तो 130 का 60% अगर मैं निकाल दूं, 130 का 60% हो जाएगा 60 बचे 100, 13 छिक कितने हो जाएंगे, 78। ठीक है जी। फिर 150 अंक वाली जो परीक्षा थी उसमें इसे कितने मिले, 70% मिले, तो 150 का 70% अगर मैं निकाल दूं, 70 बटे 100, 15 पंजे 75, 15 छिका 90, 15 सत्ते 105। तो इस तरीके से 50 यहाँ मिले, 150 यहाँ मिले, 78 यहाँ मिले, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13, 13 और 10 कितने हो जाएंगे, 23। तो इस तरीके से कुल मिलाकर उसको 233 अंक जो है वो मिले, और टोटल परीक्षा कितनी थी, 083, 380 अंकों की परीक्षा थी। तो चलिए इनका प्रतिशत निकाल देते हैं। प्रतिशत कैसे निकलेगा, 233 अंक मिले 380 में से, गुना 100 प्रतिशत का निशान, एक जीरो से कट गई एक जीरो, 2 से अगर काट दूँ 2 पंजे 10, 2 से इसे काट दूँ तो 19 बार कटेगा, तो हो जाएगा 233 गुना 5 बटे 19, 5 की गुना करें, 5 या 15 हासिल लगाइए, 5 या 15 16 6 का हासिल लगाइए, 5 दूनी 10 अरे 11 बटे 19। तो चलिए भाग दे देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 1165 बटे 19 होगा। 19 से इसे भाग देंगे, 19 छिक्का कितने होते हैं, 114 होते हैं, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 19 ही कम 19, 61 दशमलव कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी 61.32 दिया है, यही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 10वीं की परीक्षा में आप अपने नंबर निकालते हो कि एक परीक्षा जो थी वो कितनी, 100 नंबर की, 100 में से आपको 50 मिले, फिर 130 में से आपको 78 मिले, फिर तीसरी परीक्षा 150 में से आपको 105 मिले। इस तरीके से टोटल आपको मिले कितने, 233 अंक। टोटल परीक्षा कितने की थी, 380 की। तो हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो 233 नंबर ऊपर रख देंगे, टोटल परीक्षा कितने की थी वो नीचे, गुना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, बाकी सारी कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा 61 दशमलव कुछ। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, ठीक है जी, और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। ठीक है जी। अगर हम इसे करें तो देखिए 100% जो है वो क्या थी, वोटिंग थी। ठीक है जी। अब उस वोटिंग में से 37% एक को प्राप्त हुए, तो 100 में से 37 एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, पक्का 63% मिले होंगे। ठीक है जी। 100 में से 37 गया, कितना बचा, 63। अब जीतेगा कौन, ये हारने वाला हो गया, इसे कम मिले हैं, ये विनर हो गया, ये जीतने वाला हो गए। तो ठीक है, तो अब हम देखें कि जीतने वाले को कितने ज़्यादा मिले हैं हारने वाले से। तो अगर हम इसमें से 63 में से किसे घटा दें, 37 को घटा दें, तो कितना आएगा, 50 अगर मैं 63 में से कितना घटा दूँ, 37 को घटा दूँ, क्या बचेगा, दो। तो देखिए 63 में से अगर 37 घटा दूं तो 63 में से 37 जाकर कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, और 13 में से 7 गए 6, तो कितना बचेगा, 26% बचेगा। ठीक है जी। तो जीतने वाले को हारने वाले से 26% ज़्यादा वोट मिले, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों के मतों का जो अंतर है वो कितना है, 5,20,000, यानी कि 26% की वैल्यू कितनी है, 5,20,000। ठीक है जी। अगर मैं 1% का मान निकालूं तो 26 ही कम 26, 26 दूनी 52, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2, और ये कितनी जीरो बच जाएंगे, 4 जीरो, यानी कि 20,000। 1% का मान है 20,000, तो 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान आ जाएगा 20,000 गुना 100।
ठीक है जी। क्या पूछा गया है, कुल डाले गए मत ज्ञात कीजिए, यानी कि 100%। तो 100 की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 20 लाख वोट जो है वो टोटल पड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक उम्मीदवार को 37 मिले हैं तो दूसरे को 63 मिले होंगे, तो दोनों का अंतर जो है वो कितना आ गया, 26%। यहाँ दे रखा है दोनों का अंतर 5,20,000, तो 26% का मान 5,20,000 के बराबर रख दिया, 1% का मान आ गया 20,000। तो फिर हमें पूछा क्या गया है, टोटल वोटिंग कितनी थी, यानी कि 100%। 100% का मान आ गया 20,000 गुना 100, यानी कि 20 लाख। ठीक है जी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक को 37% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले हैं, 37%। दूसरे को कितने मिले हैं, 63%। दोनों का अंतर 26%। इनका मान 52, 26 दूनी 52, आगे 4 जीरो बच गई। तो ऐसा आंसर देख लेंगे जिसमें 2 के आगे जीरो लग रही हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है, यानी कि 2:9 में मिले। जीतने वाला ये है, हारने वाला ये हो गया। और टोटल वोट कितनी हो गई, 11 हो गई। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या। अब मुझे एक को बताइए, एक को तो मिले 2 वोट, एक को मिले 9 वोट, जीतेगा कौन, ये 9 वाला। इसका मतलब है इसका मान हमें कितना दे रखा है, 9,84,321। हमसे क्या पूछा है, कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वोटों की संख्या कितनी है, 9 और 2 11, यानी कि 11 का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 9,84,321 बटे 9, और 11 का मान निकालना है, इसलिए आ जाएगा 9,84,321 बटे 9, और गुना कितने की हो जाएगी, 11 की। ठीक है जी। अगर मैं इसे 9 से काट दूं तो कितनी बार कटेगा, देखिए 9 ही कम 9, फिर 9 से 8 पे मारनी चलेगी 0 बार, 4 उतार लेंगे 84 हो जाएगा। 9 नम कितना हो जाएगा, 81। 81 के बाद 3 बचेंगे, 33 हो जाएगा। 9 तिया 27, 27 के बाद कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 9 छिक 54, 9 छिक 54, 9 छिक कितना हो जाएगा, 54, और यहाँ कितना था हमारा ये 62। 62 में से 54 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है जी। और 1 बचेगा, 9 नम कितना हो जाएगा, 81। तो हमारा कितना बचेगा, 109369, और इसमें किसकी गुना करनी है, 11 की। तो 11 नम 99 का 9 का हासिल लगे 9, 11 छिक 66, 66 और 9 कितने हो जाएंगे, 75, 75 का 5 का हासिल लगे 7। ठीक है जी। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें बाद में 5 और 9 दिया हो, बाद में 5 9 सब में दिया है, इसलिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। 11 तिया 33, 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 40 की हो जाएगी 0, हासिल लग जाएंगे 4। ठीक है जी। 11 नम 99, 99 में 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 103, 103 हासिल लगा 1, 11 कम 11 और 1 12। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1203, 1203,059, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन हमसे करवाई हुई है, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते क्योंकि बटे में 9 है, पहले 9 से भाग देना ही देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बेहद आसान था, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे करवा रखी थी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांकों में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए 30% प्राप्त किए और 25 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। फिर दूसरी तरफा उसने 38 अंक प्राप्त किए। ठीक है जी। एक अन्य छात्र है जिसने 38% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक ज़्यादा मिल गए, यानी कि जितने पे पास होना चाहिए था उससे 15 अंक और क्या मिल गए, ज़्यादा मिल गए। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें घटाना है, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 38 में से 30 गया, कितने बच गया, 8%। ठीक है जी। और जब मैं 15 में से 25 घटाऊंगा, देखिए जब मैं 15 में से क्या घटाऊंगा, 25 घटाऊंगा, 25 पहले से ही माइनस का है, एक घटा का निशान आ जाएगा, तो घटने की जगह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 40। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, 8% का मान कितने बराबर है, 40 अंकों के बराबर है। 8% का मान कितने के बराबर है, 40 अंकों के बराबर है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जो 40 अंक हैं वो किसके बराबर हैं, 8% के बराबर है। ठीक है जी। अब या तो आप 25 अंकों का मान प्रतिशत में बदल दो या 15 को प्रतिशत में बदल दो। हमारे पास 40 अंक का मान है, तो एक अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अंक की वैल्यू हो जाएगी 8/40%। ठीक है जी। एक अंक की वैल्यू ये है वही, हमें कितने की निकालनी है, आप इस 25 की निकाल दो या 15 की निकाल दो। तो 25 अंक की अगर वैल्यू में निकाल दूं
तो 25 अंक की वैल्यू हो जाएगी 8/40। एक अंक की जो वैल्यू आई है उसमें 25 की क्या कर देंगे, गुना। ठीक है, देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25। तो यानी कि 25 अंक जो हैं वो 5% के बराबर हैं। अब आप देखिएगा, एक विद्यार्थी जिसे 30% अंक प्राप्त हुए और वो 25 अंकों से फेल हो गया, 25 अंक कह लो या इसे क्या कह लो, 5% से फेल हो गया। ठीक है जी, ठीक है। 25 अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बदल दिया, कितना आ गया, 5%। तो यानी कि एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले थे और वो 5% से हुआ था फेल, यानी कि 5% और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि पास होने के लिए बस उसे 5% और जोड़ने हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35%। टोटल कितना हो जाएगा, 35%। यानी कि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो इन 4 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ज़्यादातर सभी क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए होंगे तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर बचे होंगे तो मैं एक बार चेक कर लूँगा। ठीक है, वैसे उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आप में से जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेज सकते हैं वीडियो, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।